बजट 2025-26 में प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। एक तरफ प्रॉपर्टी का जो टैक्स रेट है उसको कम कर दिया गया है और सेम टाइम पे उसी परसेंटेज के साथ एक टैक्स को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट के लिए कोई लॉस नहीं है। जो सेल कर रहा है और परचेज कर रहा है उन दोनों ने टैक्स देना है। एक के लिए टैक्स ज्यादा है तो दूसरे के लिए टैक्स बढ़ा दिया गया है। कितनी परसेंटेज से बढ़ा है और इसकी क्या रीजन है, क्यों बढ़ाया गया है, क्या एफईडी भी कम हुई है, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूं फहीम महबूब। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था, उसमें एक कन्फ्यूजन थी और सेल और परचेज के हवाले से। एक तो मैं वो यहाँ पे अभी क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा, सेम टाइम पे एक पार्टी के लिए टैक्स बढ़ा है और दूसरी टैक्सी पार्टी के लिए जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। यहाँ पे एक टेबल आपके सामने अवेलेबल है। 236C का जो टैक्स है वो फाइलर के लिए 3% है और इसको रिवाइज किया गया है 4.5%, मतलब 1.5% से ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। लेट फाइलर और नॉन फाइलर अपनी जगह पे हैं। इसी तरीके से जो 236K का टैक्स है उसका अभी जो रेट है वो 3% है। इसके रेट को 1.5% से रिड्यूस कर दिया गया है। लेट फाइलर और नॉन फाइलर के रेट अपनी जगह पे हैं। मतलब ये है कि अगर एक पार्टी ए है और दूसरी तरफ पार्टी बी है, पार्टी ए ने एक प्रॉपर्टी को बेचा है तो उसने 1.5% ज्यादा टैक्स पे करना है। इसी तरीके से पार्टी बी के लिए वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसने 1.5% से जो टैक्स है वो कम पे करना है। दोनों पार्टीज का एक का फायदा है और एक का नुकसान हो रहा है, टैक्स ज्यादा हो रहा है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई लॉस नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी ए की प्रॉपर्टी है जो एक पार्टी के लिए सेल है, दूसरी पार्टी के लिए परचेज है। गवर्नमेंट को जितना टैक्स जाना चाहिए था उतना ही जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को पहले 3% एक जाता है और फिर 3% बायर पे करता है तो 6% है। अभी क्या हो रहा है कि 4.5% बायर पे करेगा और सेलर क्या करेगा, 1.5% पे करेगा। तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है, 6%। तो जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उनके लिए खामखा जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है। परचेज के लिए कम किया गया है लेकिन बेचने के लिए सेम टाइम पे बढ़ा दिया गया है। तो ये एक कंफ्यूजन है। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीफ मिल गया है, तो प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर रिलीफ मिला है सिर्फ उन लोगों के लिए जो परचेज कर रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उनके लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है इसका रेट अभी 3% है, इसको खत्म किया गया है। ये तब चार्ज होती है जब कोई फर्स्ट टाइम कोई सोसाइटी प्लॉट सेल करती है। तो ये लास्ट ईयर 1 जुलाई 2024 से इसको चार्ज किया गया था और अभी इसको खत्म कर दिया गया है। तो याद रखें जो अभी न्यूज चल रही है सिर्फ यही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर रिलीफ मिल गया है, असल में रिलीफ नहीं है। गवर्नमेंट के लिए कोई लॉस नहीं है, लेकिन जो सेल और परचेज कर रहे हैं दोनों में से एक पार्टी ने ज्यादा टैक्स देना है और दूसरी पार्टी ने कम टैक्स पे करना है। तो ये कंफ्यूजन है जो क्रिएट हो रही है। इससे पहले वीडियो में शायद मैंने आपको सही तरीके से नहीं बताया था, अभी मैं इसको दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक पार्टी के लिए सिर्फ रिलीफ है और दूसरी पार्टी के लिए सेम टाइम पे टैक्स को बढ़ा दिया गया है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।